Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. दोस्तों, my name is Jamil Ahmed Khan and I welcome you all to my YouTube channel and I hope कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता खेलता रखे। दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं वो स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूँ, थंबनेल में आप देखे होंगे, जिसके ज़रिए से मैक्सिमम लोग पैसे कमाते हैं। और ख़ुद मैंने, अगर आप मेरे चैनल पर अगर ट्रेडिंग के वीडियोस अगर आप देखे हो, पिछले लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस, तो तकरीबन मेरे जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो इसी स्ट्रैटेजी के बिना पर आए हैं। तो वन लाइनर में अगर मैं बताऊं तो आज हम सीखने वाले हैं कंपनी का ऑर्डर बुक क्या होती है और ऑर्डर बुक किसे कहते हैं वो हम सीखेंगे। ऑर्डर बुक को चेक कैसा करते हैं वो, और ऑर्डर बुक के ज़रिए से हम ट्रेड कैसा लेना, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो लोग इसके मुस्तहिक है और जो लोग ऐसे इल्म को इसकी तलबगार है, उनसे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको ज़रूर उन तक पहुंचाई, क्योंकि ऐसे कंटेंट के लिए लोग मार्केट में चार्ज कर रहे हैं और मैं नहीं समझता कि लोग जो है इसके लिए जो है उनको पैसे देना पड़े, क्योंकि इल्म सीखना सबका हक़ है और इल्म जो बांटता है उसको अल्लाह पाक खुद नवाजते हैं। यह ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए अपन अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर बुक किसको बोलते हैं दोस्तों? ऑर्डर बुक वो चीज़ को बोलते हैं, कंपनी का वो हिस्सा होता है जहां पर कंपनी को जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं कारोबार की लाइन से, बिजनेस की लाइन से, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता, कुछ भी सौदा हो सकता, डील हो सकती, वो जहाँ पर डॉक्यूमेंट किया जाएगा, जहाँ पर वो इंफॉर्मेशन को दर्ज की जाएगी, उसको बोलते हैं ऑर्डर बुक, कंपनी की ऑर्डर बुक। और कंपनी जब से स्टार्ट होती है और कंपनी जब तक भी चलती है, तो कंपनी को जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो ऑर्डर बुक में, कंपनी को जितने भी ऑर्डर्स मिलते हैं वो ऑर्डर बुक में ये लोग बड़े बड़े सीएस, बड़े बड़े बिजनेस एनालिस्ट, बड़े बड़े बिजनेस रिप्रेजेंटेटर्स के ज़रिए से ये लोग डॉक्यूमेंट कराते हैं। जैसा कि कुरान की आयत है कि हर सौदे को लिख लिया करो, कुरान की एक आयत का मफ़हूम है सूरह बकरा की। तो हम हमारे कारोबार में इसको अप्लाई नहीं करते, लेकिन जो हमारे गैर है वो इसको अप्लाई करके कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, और उनका मार्केट कैपिटल देखो लाखों करोड़ों में अल्लाह पाक उनको पहुँचा दिए एक कुरान की आयत की वजह से। हमको भी जब भी हम कारोबार करें तो ये एक एडवाइस है, एडेड एडवाइस है आपके लिए कि जब भी आप कारोबार करो मेक श्योर कि उसको लिख लिया करो, ज़रूर इसका फ़ायदा आपको होगा। और अननेसेसरी परेशानियों से, अननेसेसरी आप मुश्किलातों से जो हो सकती है आगे जाके, आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है या कुछ भी, तो आप अननेसेसरी परेशानियों से अगर आप डॉक्यूमेंट कर लोगे तो अननेसेसरी परेशानियों से आप बच जा सकते। तो बहरहाल हम टॉपिक पे आते हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, बिज़नेस की लाइन से भी वीडियोस बनाना है इंशाल्लाह। अल्लाह ने मेरे वक्त में वुसअत देंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे मैं सारे जो भी है शेयर करना है बनाऊंगा। तो आते हैं ऑर्डर बुक पर। अब इसको मिसाल से समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन बनाने वाली कंपनी है। अब मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन बनाने वाली कंपनी कौन सी है? एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो। एल&टी कंपनी क्या करती है, जितने भी मेट्रो सिटीज़ है जैसा कि कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये जितने भी सिटीज़ हैं उनके मेट्रो के लाइंस और रेलवे लाइंस उनको कंस्ट्रक्ट करके देती है। अब मिसाल के तौर पर हैदराबाद का काम आया,
अब हैदराबाद किस में आता? तेलंगाना में आता। तेलंगाना की गवर्नमेंट जो है L&T वालों को अप्रोच करी कि भाई हमको एक ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक हमको एक मेट्रो की रेल की लाइन डाल के दो, और हम उसके लिए आपको 200 करोड़ मान के चलते हैं, 200 करोड़ रुपए पे करेंगे और इतने इतने इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, और ये 2 साल के लिए आप हमको जो है 2 साल के अंदर अंदर आप हमको ये प्रोजेक्ट बना के देना। तो L&T अगर वो डील को कबूल करती है और उसके ऊपर काम चालू करती है या काम चालू करने वाली होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको ऑर्डर बुक में दर्ज की जाती है। ठीक है, तो ऑर्डर बुक बहुत बहुत स्टॉक मार्केट में एक अहम हिस्सा होता है आगे के स्टॉक के ड्यूरेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी के पास अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का काम होता है, तो कंपनी के ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स वो कंपनी के ऊपर अपना जो दाव लगाने का है, यानी कि अपने जो पैसे लगाने का है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमको भी इसका फ़ायदा उठाना है। तो जब कभी भी कंपनी को एक ऑर्डर मिला, तो अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और जितना लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कंपनी को ऑर्डर मिलता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए, तो मे बी वो कंपनी में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी स्पाइक, यानी कि एक अच्छा खासा उसके रेट पे जंप आ सकता। मे बी 5%, 10%, 15%, 20%। अगर SME है और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स है और उसकी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी और उसका रेट जो है कम है, तो मे बी 25%, 30% भी जा सकता। जैसा पिछले दिनों में BEL अगर ले लो आप, BEL एक मीडियम एंटरप्राइज कंपनी है जो आपको जो है जो मिसाइल्स वगैरह का काम है वो करके देती है। तो उसको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलते जा रहे थे। ये डिफेंस की कंपनी थी, और रशिया और यूक्रेन का जब वार शुरू हुआ और अपना इजराइल और फ़लस्तीन का वार जब शुरू हुआ, तो जो है इसको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलते जा रहे थे, क्योंकि इंडिया में भी कुछ भी हो सकता, क्योंकि ग्लोबली हालात ख़राब हो रहे। तो जिसकी वजह से पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो 120 से लेके BEL का स्टॉक अप ट्रेंड कर रहा है 310, 320, मे बी 300 के ऊपर। उसी तरह आप नेशनल एल्यूमिनियम ले लो, उसी तरह आप NBCC ले लो, उसी तरह आप जो है आपके NFL ले लो। तो आप ये सारे स्टॉक्स के मैं जितने भी स्टॉक्स मैं रिकमेंड करा हूँ, उसके आप ऑर्डर बुक को देखो, फिर उसका ग्राफ देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत बहुत अहम स्टडी है जो कोई भी नहीं बोल रहा आजकल मार्केट में। तो अगर आप इसका फ़ायदा उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आप उस स्टॉक में 5% से 10% से 15% तक कमा सकते हैं। और मैं कमाया हूँ, मेरे अगर लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जो है अगले सेक्शन में मैं इंशाल्लाह ताला स्क्रीन पर जाकर आपको ऑर्डर बुक कैसा चेक करना वो बताऊंगा, और ऑर्डर बुक के ज़रिए से ट्रेड कैसा करना वो बताऊंगा। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि जब भी कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन ही स्पाइक आए, या स्पाइक आना ही आना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कंपनी जो है, कंपनी को डेट नहीं है, कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, कंपनी को लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है ऑर्डर्स मिल रहे हैं और मुसलसल मिलते ही जा रहे हैं, सौदे मिलते ही जा रहे हैं, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जो कंपनी को छोटे मोटे ऑर्डर्स मिल रहे हैं 10%, 20%, 10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, तो मे भी स्पाइक नहीं आ सकती, नंबर 1। और
दूसरी चीज़ ग्लोबल मार्केट के जो हालात है वो उसको सपोर्ट करना, यानी कि हर जगह हरियाली रहना, हर जगह पुरसुकून माहौल रहना, ये जंगा जंगी का मसला नहीं रहना, जैसा कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वार है, जैसा कि रशिया यूक्रेन का परसों तक शुरू हुआ था, इजराइल हमास के बीच में परसों तक शुरू हुआ था वो, और कुछ पॉलिटिक्स का इश्यू है या इलेक्शंस आने वाले या कुछ अनसर्टिनिटी मार्केट में है, तो मे भी स्पाइक नहीं आ सकते, उल्टा हो जा सकता डाउन। तो आपको ग्लोबल मार्केट पे नज़र रखना है, आपको बाहर के हालात पे नज़र रखना है। ऐसा नहीं कि कंपनी को ऑर्डर मिल गया तो चलो भाई अब स्पाइक आता जाता चलो अपन पैसे डाल देंगे, नहीं ऐसा नहीं। आपको पूरा एक मोमिन की निगाह रखनी है। मोमिन की निगाह, मोमिन हमेशा जो है चौकन्ना रहता है, वो गाफिल कभी भी नहीं रहता, और गाफिल के साथ अल्लाह की मदद नहीं रहती। तो जब अगर आप ऐसी नज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, और जब आप मौके की तलाश में रहना, स्टॉक मार्केट में कैसा है, स्नाइपर के ऐसा रहना कि जैसा शिकारी, आप मौका देखते हैं फिर शूट करते हैं तब जाके आपको शिकार हासिल होता है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी आप मौके तलाश करते रहना। और जब आप देख रहे कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, कंपनी का रिजल्ट क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे, और ग्लोबली मार्केट अच्छा है, कुछ भी हालत ऐसे नहीं है, चलो पैसे डालो उसका फ़ायदा उठा। उसके दूसरे दिन ही मे भी एक हफ्ते में आएंगी, मे भी 2 हफ्ते में आएंगे, लेकिन उसको आना ही आना है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताऊंगा, तब जाके आपको, पिछले भी बार मैंने अपने ट्रेडिंग के, लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस में बताया था, लेकिन अभी भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला अगले सेक्शन में। तो इसको ज़रूर देखना, और ज़रूर जो मुस्तहिक़ लोग हैं उनसे ये इल्म को बांटना। तो चलिए अपन अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और जो है अगर आप ये वाली वीडियो जहाँ पर मैंने बताया हूँ हर स्टॉक की जानकारी कैसे सबसे पहले हासिल करें, तो इसमें तकरीबन वो चीज़ें भी मिलेंगी जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर टॉपिक नहीं कवर करूँगा, जिसमें मैंने स्टॉकेज के बारे में बताया था, और हर एक की नोटिफिकेशन आप कैसा ऐड करना, क्या करना, कैसा करना। तो अगर आप ये वाली वीडियो भी अगर आप देख लो इससे रिलेटेड, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा, और मैं इंशाल्लाह ताला इसको आई बटन में भी डाल दूँगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ऑर्डर बुक कैसा चेक करना। तो मैं उसके लिए जाता हूँ गूगल पर, ये है गूगल का। और जिसके पास लैपटॉप नहीं है, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे भाई ये फ़ोन पे खोल के बताओ, तो ये आसान है दोस्तों, फ़ोन के गूगल के ब्राउज़र पे भी आप ये चीज़ देख सकते। तो मेरे पास लैपटॉप की सहूलत है अल्लाह के करम से, तो मैं लैपटॉप पे बता रहा हूँ। अगर आपको फ़ोन पे देखना है तो आप फ़ोन पे भी देख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर BSC मारूँगा। BSC क्या है दोस्तों? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर आप देखेंगे तो ये जहाँ पर जितने भी स्टॉक्स हमारे हैं कंपनीज़ के, वो यहाँ पर लिस्ट होते हैं, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट की मेन वेबसाइट है, ऐसा आप बोल सकते हैं, जो सेबी से रन होती है, ये है। और अगर आप देखेंगे NSE, 2 मेन वेबसाइट्स है दोस्तों स्टॉक मार्केट के, इंडियन स्टॉक मार्केट के, एक है BSC और दूसरा है NSE। ये इंशाल्लाह ताला इसके बारे में डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे चैनल के ज़रिए से बताने वाला हूँ इस वेबसाइट पे, क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, और कैसा हमको भी जो है इसको इस्तेमाल करके हम अपनी ज़ात के लिए जो है पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, वो है BSC की इस वेबसाइट पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मेरे, अगर आप कर्सर को देखो तो यहाँ पर आपको जो है कॉरपोरेट्स का एक सेक्शन मिलेगा। तो अगर आप कॉरपोरेट्स के सेक्शन में मिलोगे तो यहाँ पर ये पेज पे आपको जो भी कंपनी के अनाउंसमेंट्स वगैरह है, कंपनी को जो भी
कंपनी जो अनाउंस करने वाली है, या ऑर्डर मिला है, या कंपनी के इश्यूज चल रहे, या कंपनी का कोर्ट में केस चल रहा। क्योंकि कंपनी वालों को जो स्टॉक कंपनी का सेबी के यहाँ रजिस्टर होता है, वो कंपनी वालों को ये मैंडेटरी होता है कि वो जो है अपने स्टॉक होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को बोले और चेक में रखे, हर बात बता के रखे कि हमारे साथ ये हो रहा, हमारे साथ ये हो रहा। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए उन लोगों ने ये जो बीएसई की वेबसाइट है और उनके खुद की जो कंपनी की वेबसाइट है, वहाँ पर ये लोग हर चीज़ को मेंशन करते हैं, ताकि जो भी शेयर होल्डर्स है उनको भी पता चले कि स्टॉक में हो रहा क्या असल, कंपनी में हो रहा क्या असल। ठीक है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते। बहरहाल मैं आपको बहुत चीज़ें ये वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में, तो मेरे वीडियोस को ज़रूर आप देखते रहना। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कॉरपोरेट अनाउंसमेंट्स, मतलब जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है बीएसई और एनएसई में, स्पेशली बीएसई में, तो जो भी अनाउंसमेंट यानी कि ऐलानात कंपनी की तरफ से हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि कंपनी को बोलना होता है, बताना होता है अपने स्टॉक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है कंपनी में, केस हुआ या कंपनी को, या कंपनी को ऑर्डर मिला, या कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, किसी से हाथ मिला रहे, या किसी से रिश्ते तोड़ रहे। हर वो चीज़ कंपनी वालों को अपने शेयर होल्डर्स को बताना होता है, ये एज़ पर द लॉज ऑफ सेबी। तो हर वो चीज़ वो ट्रांसपेरेंट रखने के लिए वो बीएसई को भी बताते हैं, जिसकी वजह से बीएसई वाले और एनएसई वाले अपने अपने वेबसाइट्स पे डालते हैं, और जो खुद के जो कंपनी की वेबसाइट से वहाँ पर भी ये लोग इन्फॉर्म करते हैं, डालते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज की तारीख में 2251 कंपनियों ने अपने अपने अनाउंसमेंट्स करे, ऐलानात करे, और कल की अगर आप बात करेंगे 8345 कंपनी ने अनाउंसमेंट करे। वो अनाउंसमेंट्स कुछ भी हो सकते दोस्तों, वो कुछ भी हो सकते। तो हमको ऑर्डर बुक में जाना है, हमको कुछ लेना देना नहीं है दूसरे अनाउंसमेंट से, तो हम जाएंगे कॉरपोरेट अनाउंसमेंट्स में। तो जैसे ही आप कॉरपोरेट अनाउंसमेंट्स में आपको क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको पहला जो सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको कुछ फ़िल्टर्स मिलेंगे, जहाँ पर अगर आप वो फ़िल्टर्स को रखोगे, तब आपको ऑर्डर बुक कंपनी के मिल जाएगी, और जहाँ पर जो भी कंपनी को कौन से ऑर्डर्स मिले हैं ये डेट से लेके ये डेट तक, वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो उसके लिए ये सेगमेंट इक्विटी है, इक्विटी को ही रहने दो, यहाँ पर अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट को ही रहने दो। और आपको अगर आपको मान के चलते हैं देखना है पिछले एक हफ्ते का, तो आप वो तारीख की डेट चूज़ कर लो। अगर आपको देखना है पिछले 2 दिन का, तो आप वो फ्रॉम डेट वो लगा दो। अगर आपको देखना है आज ही का, तो आप आज ही पे रखने दो, और टू डेट तो आज ही की होंगी, जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन की टू डेट होगी। और मिसाल के तौर पर अगर आप जो है परसों से लेके कल तक का देखने वाले हैं, तो यहाँ पर परसों डेट आएगी, परसों की डेट आएगी, और यहाँ पर कल की डेट आएगी। ठीक है, तो अब हम इन दिस केस हम लोग जो है 2 दिन का देखेंगे, तो हम लोग 28 से लेकर 30 तक का, आज तक की। और यहाँ पर कैटेगरी में आपको यहाँ पर कंपनी अपडेट, और यहाँ पर कंपनी अपडेट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको अवार्ड ऑफ ऑर्डर / रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ये सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर अगर सिक्योरिटी है, मिसाल के तौर पर आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ही चेक करना है, जैसा कि हिंदुस्तान कॉपर है, जैसा कि विप्रो है, उसी का ही होना है मेरे को, तो आप यहाँ पर एंटर करो विप्रो। मिसाल के तौर पर आपको विप्रो का ही देखना है, तो आप विप्रो बोल के डाल दो। नहीं, मुझे सारे स्टॉक्स का होना है, तो इसको ब्लैंक रखो। ठीक है, रख के आप सबमिट मारोगे। तो जैसे ही आप सबमिट मारोगे, तो आपको 28 से लेकर 30 तारीख तक जो भी
कंपनीज को ऑर्डर्स मिले हैं, वो सारे यहाँ पर आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो एक कंपनी हम कौन से भी रैंडमली पिक करेंगे और देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे 28 वाली कंपनी, क्योंकि अगर हम 28 की चेक करेंगे तो देखेंगे कि उसमें स्पाइक आया या नहीं। देखेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। क्रॉम्पटन नाम सुने होंगे, ये फ़ैन बनाती है कंपनी है, कॉपर की कंपनी है, फ़ैन वगैरह, कूलर, एयर कूलर, एसी वगैरह बनाती है कंपनी। तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे देखोगे, डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ दी सेबी, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, ये रेगुलेशन एक्ट है। यहाँ पर इंटीमेशन फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, मतलब कि हम लोग बता रहे हैं कि हमको ये ऑर्डर मिला बोल के, कौन सा ऑर्डर मिला उसकी और डिटेल में जानकारी करने के लिए आप जो है इसको क्लिक कर लो। यहाँ पर पीडीएफ का बटन होता है, वो पीडीएफ के बटन को क्लिक कर लो, एक पीडीएफ फाइल यहाँ पर खुलेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का नाम है ये, और यहाँ पर 1 मिनट, खैर मेरे पास मार्कर नहीं है क्योंकि मैंने मेरे लैपटॉप को फॉर्मेट मारा है, मार्कर होता तो बता सकता था। ठीक है, यहाँ पर आप मेरे कर्सर को अच्छी तरह देखना। तो यहाँ पर क्रॉम्पटन कंपनी है, क्रॉम्पटन की जो कंपनी है उसके डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर बताया विथ रेफरेंस टू द कैप्शन सब्जेक्ट वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स महाराष्ट्र फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 2019 टू मार्च 20, इम्पोजिंग डिमांड ऑफ इतने रुपये, मतलब कि ये 8,77,74,946 रुपये इतने इंटरेस्ट की यहाँ पर इसको ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो ये है इसका ऑर्डर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा और आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो आप इसको ट्रांसलेट कर लो। ट्रांसलेट करने के लिए आप इसको कॉपी कर लो, अपने फ़ोन में भी मोबाइल में भी आसानी के साथ कर सकते। नया फोल्डर लो, गूगल ट्रांसलेटर में जाओ, और अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी में कर लो, उर्दू आता है तो उर्दू में कर लो। यहाँ पर आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप उर्दू सेलेक्ट करोगे। अपन उर्दू के आदमी हैं तो उर्दू सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर कंट्रोल डालो और आप ये पढ़ लो। उन्वान वाले मज़मून के हवाले से हम आपको मुतल्ला करना चाहते हैं कि कंपनी को एक ऑर्डर मौसूल हुआ है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो, आपको यहाँ पर जानकारी आसानी के साथ हासिल हो जाएगी। ठीक है, अब ये कंपनी कौन सी है? क्रॉम्पटन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्रॉम्पटन के चार्ट पे जाएंगे, मैं क्रॉम्पटन आज की तारीख में आप देखते हैं कि ये बड़ा है या नहीं है, तो मैं उसके लिए क्रॉम्पटन शेयर यानी तो स्टॉकेज में चले जाएंगे। यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स देखेंगे तो कुछ ना कुछ देखिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना क्लियरली हमको बताया है 2.6% की बढ़त हमको यहाँ पर मिल चुकी है। मतलब ये कंपनी को आज 2% मतलब 2.5% की बढ़त मिली। अगर आप सुबह में ये स्टॉक को ले लिए होते तो आप यहाँ पर 2% कमा सकते थे। ठीक है, ये कब आया? 28 के दिन आपको ये खबर है, 28 के दिन आपको खबर है। और अगर आप ये स्टॉक को कल भी ले लेते, मान के चलते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर देते तो आपको यहाँ पर सीधा आज की तारीख में 2,000 रुपये की कमाई हो जा सकती थी। ठीक है,
खुला खुला क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, ये हलाल है या नहीं है वो आप चेक कर लेना। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो अगर आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैंने जितने भी वीडियोस यहाँ पर बनाए हैं, ये वाले जहाँ पर मैंने प्रॉफिट्स कमाए हैं, वो एक एक खोल के अगर आप देखो तो उसमें तकरीबन आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर मैंने ऑर्डर बुक को देखकर ही ट्रेड किया हूँ और ट्रेड करके पैसे कमाया हूँ। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, क्रॉम्पटन और ग्रीव। अगर आप दूसरी कंपनी देखो, मान के चलते हैं एक और कंपनी लेंगे हम लेंगे, आप अपने तरफ से जायज़ा ले लो, मैं रैंडमली पिक कर रहा हूँ। नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो गया। यहाँ पर ये देखो आप, टांटिया कंस्ट्रक्शंस अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30, अवार्ड ऑफ ऑर्डर रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय द कंपनी इंक्लोज हियर विथ, ठीक है। 28 को ऑर्डर मिला है, क्या ऑर्डर मिला है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में। योर टेंडर फॉर द वर्क मेंशन्ड अबव हैज़ बीन एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा के गवर्नर से एट यू रिड्यूस टेंडर्ड अमाउंट ऑफ इतने रुपीस एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इतने रुपीस। यू आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट ए बैंक गारंटेड कैश बैंकर चेक अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट रुपीस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो with reference to the caption mentioned to inform that the has received an order amounting rupees इतने रुपीस का 37 करोड़ 423,043, यानी कि 37 करोड़ का ऑर्डर इसको मिला है। 37 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ 74,23,043 रुपये का ऑर्डर इसको मिला है। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉकेज में जाकर ये कंपनी की बारे में, तांतिया है ना, तांतिया कंस्ट्रक्शन स्टॉक, या तो आप देखो तांतिया कंस्ट्रक्शंस को आज एक 1.7% की बढ़त मिली है। अगर आप 28 के दिन 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते होते तो अगर मे बी, अगर कल के दिन कितना हुआ नहीं मालूम मुझे, कल के दिन अगर आप देखो मे बी आई वी हैव टू गो टू यहाँ पर विल गो इन स्टॉकेज टू चेक, मेरे इसमें जाऊँगा तांतिया कंस्ट्रक्शंस। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे नाम इसका, इसको ओके कर लो, फिर यहाँ पर इसके ग्राफ को जाओ, ग्राफ को गए तो कल आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल इसको 3% की बढ़त मिली है। सुभान अल्लाह। अगर आप देखेंगे कल परसों में इसका जो क्लोजिंग था 40 था, अब उसका जो क्लोजिंग है 43.65, यानी कि जिस दिन इसको ऑर्डर मिला था 28 के दिन इसको ऑर्डर मिला था, उसके दूसरे दिन इन्हें 3% गया उछला, उसके बाद आज 1%, टोटल मिला के 4% ये उछला। अगर उसी दिन आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते या उसके दूसरे दिन भी अगर आप इन्वेस्ट कर दिए होते तो आपको यहाँ पर 4,000 रुपये का मुनाफा हो सकता था। तो ऐसा आप जो है, हाँ, जब आप ट्रेड करोगे तो आपको सपोर्ट लेवल्स और रेसिस्टेंस लेवल वो देखना है, और आपको ये भी देखना है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करो और जो है वो कंपनीज में जाओ जहाँ पर
कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी वजह से ग्लोबल मार्केट की कंडीशन उस दिन ख़राब हो गई तो अगर स्टॉक नीचे भी जाता है तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपके पैसे उसमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मार्केट रिकवर होगी तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक भी डेफिनेटली ऊपर जाएगा, मे बी आफ्टर 1 वीक 2 वीक 1 मंथ, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे, अगर हालांकि उसको ऑर्डर मिला भी तो ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो अगर वो किसी वजह से वो नीचे चले गई तो आपके पैसे इसमें डूब भी सकते। तो ये चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और मैंने आपको एग्जाम्पल के ज़रिए से बताया हूँ। क्रॉम्पटन और तांतिया कंस्ट्रक्शंस ये रैंडमली मैंने पिक किया। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखो BEL के, नैल्को के, मैं ऑर्डर बुक देखते ही ट्रेड लिया हूँ। तो अगर आप ऐसा देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा और अच्छा खासा पैसा आप इससे निकाल सकते हो। शर्त यह है कि आपको सीखना है, शर्त यह है कि आपको समझना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी वजह से समझ ना आए तो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करिए। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक के सवाल का जवाब दूँ, तो आप इसका भरपूर इस्तेमाल करिए, मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप ख़ुद भी, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया क्रॉम्पटन की और तांतिया कंस्ट्रक्शंस की, उसी तरह आप जो स्टॉक में इंटरेस्टेड है या अपने पैसे लगा के बैठे हुए हैं, वो ट्रेंड चेक करो आप कि कब कंपनी को ऑर्डर मिला, उसके दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, ऐसा देखो आप। और जो है रिसर्च करते रहो, एनालिटिकली आप जांचते रहो, यानी कि जांच पड़ताल करते रहो, गाफिल मत रहो, सीखते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, खोजते रहो। इंशाअल्लाह ताला आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है स्टॉक मार्केट में। अगर आप कॉल्स पे, अगर आप किसी पीर साहब, किसी XYZ बंदे के साथ लग के जो है उन्हें कॉल दिया, मैं लगा देता हूँ, या यूट्यूबर बोल रहा लगा दो, तो आप भी डूबते और वो वाला भी बहुत ज़्यादा चांस है कि डूबेगा। तीसरी चीज़, जिन स्टॉक्स का मैं नाम लिया हूँ वो मेरी तरफ से कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया हूँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ इंटेंशन ये है कि मैं मेरे उम्मत के भाइयों की, मेरे हर वो लोग जो मुझसे जुड़ा हुआ हो, मेरा भाई, मेरा कुछ भी हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी मसलक का हो, कोई भी ताल्लुक़, कोई भी रिलीजन से ताल्लुक़ करता हो, जो मुझसे जुड़ेगा उसको मेरी ज़ात से, मेरे ज़रिए से फ़ायदा होना, यही इंटेंशन है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे का टाइम लगता है। तो लोग बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालो, और लोग बोल रहे हैं कि रोज़ का रोज़ डालो, तो कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आगे और बहुत चीज़ें शेयर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख़ास ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।